Hello bachcho, let's read out the question first. Obtain an expression for angle of banking of curved road. Show that it is independent of the mass of vehicle. So for this, let's see the solution here. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. And this is nothing but the centripetal force. So basically हम सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराती है, यानी उसे सर्कुलर ऑर्बिट में रखती है, कीप करती है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर के, जहाँ पर एम उस ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, वी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, आर सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो बिफोर ऑफ दैट हमें कर्व सरफेस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है एंगल ऑफ बैंकिंग का। सो उसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये कोई कर्व सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर कर लेते हैं, और लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से बैंक किया गया है रोड को एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, और इस रोड से कोई बस, कार या फिर व्हीकल क्या हो रही है, पास हो रही है लाइक दिस। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड रोड। ठीक है, से यदि मैं यहाँ पर फोर्सेस रिजॉल्व करूँ जो कि इस कार पर लग रही होंगी, सो एक तो हो जाएंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n। अब n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दैट इज यदि मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा। सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट सिंपली हो जाएगा n cos ऑफ थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग जाएगा जो कि हो जाएगा n sin ऑफ थीटा के इक्वल। ना देखिए, ये कर्ड रोड पर मूव हो रही है, कर्ड सरफेस पर मूव हो रही है। सो बेसिकली यदि मैं हॉरिजन को लेकर चलूं, सो n cos थीटा ये mg को बैलेंस कर देंगे, बट जो n sin थीटा है ये टूवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्ड रोड एक्ट हो रही है, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। और इनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगती है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है, यानी कि इस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स भी एग्जर्ट हो रही है, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। सो बस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। से यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, दैट इज n साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे को, n cos of theta will be equals to mg in equilibrium condition. Okay, so let's say this as equation number 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, n sin of theta divided by n cos of theta, this will be equals to mv square by r by mg। सो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन एन कैंसल, एम एम कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। एंड सी दिस इज नथिंग बट व्हाट, द एक्सप्रेशन फॉर द बैंकिंग कर्व्ड रोड, जहां पर जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग को। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर द कर्व्ड रोड। ठीक है, ना देखिए सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है शो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ व्हीकल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। देखिए मेरा फॉर्मूला क्या आया है, tan ऑफ थीटा। ओके, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक है,
अब यहाँ पर यदि मैं g को देखूँ, सो g एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8, या फिर सम टाइम हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जरिए कंसिडर करते हैं, यानी कि ये तो कांस्टेंट हो गया। सो बेसिकली मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि जो tan ऑफ थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के। इट मीन्स दैट जो एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर, and theta is inversely proportional to or directly proportional to tan inverse of 1 by r की। यानी कि यहाँ से सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि जो थीटा है वो किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, और जो कर्ड पाथ है उसके रेडियस पर। ये मास पर डिपेंडेंट है क्या, नहीं। देयरफॉर यहाँ से प्रूव हो जाता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग is independent of mass of the vehicle। ठीक है, एंड सी सेकंड पार्ट में यही हमसे पूछा गया था टू प्रूव दैट, और हमने उसे प्रूव कर दिया। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे हैज प्रूव्ड। So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of centripetal force and Newton's second law। ठीक है, एक्चुअल में ये हम कॉन्सेप्ट मान लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। So this is what all about this question। So this is the required solution। I hope you understood well। Best of luck। Thank you।